बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फैसल ज़िया एंड आई एम द लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। अरसद दराज से टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हूँ मैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने या पीटीबी के जो हमारा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, उन्होंने 9th क्लास के सिलेबस को टोटली चेंज किया है। तो कंप्यूटर के हवाले से हम देखेंगे कंप्यूटर में क्या क्या चेंजेस आई हैं, क्या क्या चीज़ें नई ऐड की हैं। और ख़ास करके हम जो जिस चीज़ के लिए आपके सामने यहाँ पेश हुए हैं वो हमारे ये यूनिक नोट्स हैं। इनको दिखाने का बताने का मकसद ये है कि अगर आप मार्केट में जाएं और वहाँ पर आपको किसी भी बुक स्टोर पर आपको इस तरह का ये जो कवर पेज है या जो हमारा टाइटल पेज है, इस तरह का आपको नोट्स जो है ना वो किसी भी शॉप से आपको इजीली मिल जाएंगे। अब इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐड की हैं जो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न है, यानी कि पैटर्न के मुताबिक हैं वो चीज़ें जो कोर लेवल पर यानी कि टू द पॉइंट है। एक्स्ट्रा चीज़ें जब आप ऐड करते हैं तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हमने कॉम्प्लेक्स के बजाय इसको आसान करने की कोशिश की ताकि जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उसको इजीली एक्सेस कर सकें और उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। इसके अंदर हमने जो मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जो मेन चीज़ें हमने ऐड की है, नंबर 1 हमने यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन है या जो हमारे MCQs हैं वो हमने टॉपिक वाइज रखे हुए हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ है वो हमने प्रॉपर लेंथ यानी कि बनाई है। ऐसा भी नहीं किया कि एक वो लेंथ से बढ़ जाए या उसका टॉपिक ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए। इसके अलावा टीचर्स की गाइडलाइंस के लिए, स्टूडेंट्स की गाइडलाइन के लिए हमने यहाँ पर टॉपिक और सेक्शन ऐड किए हुए हैं। इसके अलावा हमने एक्टिविटीज़ को सॉल्व किया है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ग्राफिकली शो की हैं। यानी कि फर्स्ट कनेक्ट टॉपिक हमारे पास है। अब वो टॉपिक जैसे ये नेटवर्किंग का टॉपिक है, अब जब तक आप इसकी डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे अगला बंदा इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमने प्रॉपर नोट्स के अंदर डायग्राम्स को ड्रॉ किया है, पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर उसको रिप्रेजेंट किया है ताकि हमारा बच्चा उसको ईजिली एक्सेस कर सके। तो लेक्चर नंबर 6 हमारा है, इसको देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं और उम्मीद है कि ये आपको समझ आएगी। टॉपिक हमारे पास है कंप्यूटर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होती है? किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले उसके टॉपिक के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको टाइटल के बारे में, टॉपिक के बारे में आइडिया है तो आप उसको अच्छी तरह से डिस्कस और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब तक आपको टाइटल की समझ नहीं आ रही तब तक आप इसको अंडरस्टैंड, जो भी उसके अंदर आप लिख लें, जो भी आप पढ़ लें, जो मेन चीज़ हमारा होता है वो होता है उसका टाइटल या जो उसका कवर टॉपिक होता है। जब तक आप उसको कवर नहीं करेंगे तब तक आप उस टॉपिक के अंदर चीज़ें अच्छी तरह कवर नहीं कर सकते। तो हमारे पास टॉपिक है नेटवर्किंग का। सबसे पहले आप ये देखें कि नेटवर्क होता क्या है। जब हम किसी भी लैब के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी ब्रांच के अंदर जब कम से कम 2 कंप्यूटर्स को या उससे ज़्यादा आपस में कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारे पास एक नेटवर्क बनाता है। अब नेटवर्क बनाने के लिए, जोड़ने के लिए हम 2 चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। नेटवर्किंग के अंदर हम फिज़िकल मीडियम को यूज़ करते हैं और दूसरा होता है हमारे पास नॉन फिज़िकल मीडियम। फिज़िकल मीडियम के अंदर हम वायर्स का इस्तेमाल करते हैं, वायर के ज़रिए आप नेटवर्क बनाते हैं। और जो नॉन फिज़िकल है उसके अंदर हम वायरलेस को यूज़ करते हैं जिसमें वायर का इस्तेमाल नहीं होता। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या जो वायरलेस होगा, जैसे मोबाइल फ़ोन हमारा है, अब मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई किसी किस्म की वायर का इस्तेमाल नहीं होता, ये सिग्नल के ज़रिए काम कर रहा होता है। तो क्या ये नेटवर्क है? तो ये भी एक नेटवर्क की टाइप है। बेशक वो वायरलेस है, वायर का ज़रूरी नहीं कि इसमें वायर का इस्तेमाल हो, चाहे वो वायर का इस्तेमाल हो, चाहे वो वायर के बगैर हो, वायर हो या वायरलेस हो, वो नेटवर्क होगा। जब हम 2 चीज़ों को, 2 कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे लैब के अंदर या कहीं पर भी, तो हमारे पास एक नेटवर्क इस्टेब्लिश होगा। अब ये प्रॉपर उसकी डेफिनेशन है, फिज़िकल कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर्स इज़ कॉल्ड नेटवर्क। अब फिज़िकल की बजाय आप इसको नॉन फिज़िकल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया हो, इसमें वायरलेस डाटा भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब कम से कम 2 कंप्यूटर्स का होना ज़रूरी है नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए या उसको बनाने के लिए। दूसरा जो यहाँ पर हमारे पास मेन क्वेश्चन है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पर हमारे पास इसकी 4-5 टाइप्स हैं। नंबर 1 हम देखते हैं इसको, पर्सनल एरिया नेटवर्क, या जिसे हम सिंपली पैन कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये होता क्या है? हम मोबाइल फ़ोन के अंदर हमारे पास होता है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के ज़रिए चंद मीटर्स की रेंज के ऊपर हम डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। असल में नेटवर्किंग का मकसद एक ही मकसद होता है, वो होता है ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, यानी कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना। इसी काम के लिए हम नेटवर्क बनाते हैं, इसी काम के लिए नेटवर्क को इस्टेब्लिश करते हैं। अब मोबाइल फ़ोन के अंदर जो ब्लूटूथ है उसकी चंद मीटर रेंज होती है, तो उसी रेंज के अंदर जब हम डाटा सेंड करेंगे या ट्रांसमिट करेंगे तो वो जो सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं ना, या जो नेटवर्क हम यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये आपको आई थिंक समझ आ गया होगा इसके बारे में। नंबर 2 हमारे पास है लोकल एरिया नेटवर्क।
ये ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें हम एक बिल्डिंग में रहते हुए, यानी कि एक बिल्डिंग के मुख्तलिफ रूम्स के अंदर हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। इसमें रिलेटिवली हम स्मॉल एरिया को यूज़ कर रहे होते हैं, लार्ज एरिया यहाँ पर शामिल नहीं होता। फर्स्ट करें, एक बिल्डिंग हमारी है, एक बिल्डिंग ये है, एक वो है। जैसे अगर आप देखें तो इसकी हम डायग्राम ड्रॉ करें तो ये एक बिल्डिंग है और एक ये बिल्डिंग है और एक ये बिल्डिंग है। इस तरह आपने इन तीनों को कनेक्ट कर दिया। तो ये जो कनेक्शन बना है बिल्डिंग्स के दरमियान, इसे बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें जो डिस्टेंस होता है इसमें कम होता है, और जितना डिस्टेंस हमारे पास कम होगा उतनी नेटवर्किंग की जो स्पीड है या जो इसकी एक्यूरेसी वो ज़्यादा होती है। तीसरा हमारे पास है MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी जो रेंज है ऑलमोस्ट होती है 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक, यानी कि 1 से लेके 50 किलोमीटर के दरमियान इसकी रेंज है। और इसमें हम नॉर्मली सिटीज़ को कनेक्ट कर रहे होते हैं, शहरों को जोड़ रहे होते हैं आपस में, ताकि हमारा जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा लोकल एरिया नेटवर्क से एक्सटेंड हो सके, थोड़ा सा उससे अपग्रेड हो सके। यानी कि ये आप कह लें कि ये इसकी थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है, MAN। उसके बाद हमारे पास 4 नंबर पर है, दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क, वैन जिसे हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। अच्छा, यहाँ पर आप ज़रा गौर करें, इसके अंदर हम सिटीज़ को जोड़ते हैं और वैन के अंदर हम नॉर्मली कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। मकसद इनका कनेक्ट करने का ये होता है कि आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, जैसे आजकल दुनिया में एक ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है, असल में वो यही है, वैन के ज़रिए है। क्योंकि पूरी दुनिया को, ये आपकी ग्लोब इस तरह, पूरी दुनिया को आपस में आपने इस तरह जोड़ा हुआ, कनेक्ट किया हुआ है मुख्तलिफ डिवाइसेस के ज़रिए। अब ये जो कनेक्शन है आपस में इस्टेब्लिश किया हुआ है पूरी ग्लोब के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर, तो ये इसमें जो प्रोसेस को इस्तेमाल किया गया उसे हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज ज़्यादा होती है और उसमें जो पूरी दुनिया का प्रोसेस है, नेटवर्किंग प्रोसेस, वो शामिल होता है, जिसके ज़रिए आप एक जगह से दूसरी जगह या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में डाटा को सेंड कर रहे होते हैं या ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग वाइड एरिया नेटवर्क। एंड द लास्ट वन इज़ द CAN, विच इज़ आल्सो नाउन एज द कैंपस एरिया नेटवर्क। अच्छा, इन सारी चीज़ों में आपने एक चीज़ को ख़ास जो है ना वो प्रेफर करना है कि जैसे हमारे पास ये पैन है, ये लैन है, मैन है, वैन है, कैन है, इन सब की जो फुल फॉर्म्स हैं ये आपने याद करनी है। जब तक आप इनको याद नहीं करेंगे तब तक ये हमारे टॉपिक क्लियर नहीं होंगे। बाज़ वक़्त यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, बताएं जी लैन स्टैंड फॉर, कैन स्टैंड फॉर, या PAN स्टैंड फॉर क्या मतलब, P का मतलब क्या होता है, A का मतलब क्या है, N का मतलब क्या है। ये सारे कंपोनेंट्स आपने अच्छी तरह से डिस्कस करने हैं ताकि किसी किस्म का क्वेश्चन आपको आए तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। अब ये जो CAN है, दैट इज़ आल्सो नाउन एज कैंपस एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि एक यूनिवर्सिटी के कैंपस को, एक कैंपस को दूसरे कैंपस के साथ कनेक्ट किया होता है, इस्टेब्लिश किया होता है। जैसे आप देखें इसमें, तो ये फर्स्ट करें, ये हमारे पास कोई भी यूनिवर्सिटी जैसे PU है, ये इसका कैंपस एक है, ये दूसरा कैंपस है, ये तीसरा कैंपस है। अब तीनों को आपस में जोड़ दिया गया है इस तरह। ये तीनों कैंपसेस को आपस में जो जोड़ा गया है, इसके लिए नेटवर्क यूज़ किया गया CAN के नाम का, कैंपस एरिया नेटवर्क। बेसिकली ये टाइप्स हैं, इसकी रेंजेस हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं जब क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो वो टाइप्स में और कंपोनेंट्स के अंदर मिक्स करते हैं। तो मैं आपको ज़रा आसान सी मिसाल लेता हूँ इसकी कि टाइप्स में और कंपोनेंट्स में फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, दोनों को आपने डिफरेंशिएट कैसे करना है। एक तो आपने याद करना है कि ये इसके हमारे पास टाइप्स हैं, दूसरे इसकी कंपोनेंट्स हैं जिसमें मैसेज है, सेंडर है, रिसीवर है, प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन मीडियम है, ये सारे इसकी कंपोनेंट्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये मार्कर है। अब इस मार्कर के अंदर ये जो कैप आपको नज़र आ रहा है, या इसके जो नीचे वाला है, या जो इसके अंदर वाला जिसके अंदर हम इंक डालते हैं, जिससे हम लिखते हैं, ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। अब ये डॉलर का है, ये ब्लैक है, ये इसकी टाइप्स हैं। ये हमारे पास ब्लू है, ये भी डॉलर का है, ये इसकी टाइप है, ये भी टाइप है, ये भी टाइप है। इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, दैट आर द कंपोनेंट्स। यही बेसिक डिफरेंस होता है नेटवर्किंग के अंदर कि कंपोनेंट्स में और टाइप्स में क्या फ़र्क होता है। तो इस चीज़ को आपने अच्छी तरह देखना है। और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को हमने नोट्स के अंदर प्रॉपर्ली जो है ना वो इसी हेडिंग्स के साथ इसी तरह प्रॉपर्ली हमने ऐड किया हुआ है विद डायग्राम्स। जब भी ये क्वेश्चन आपने बनाना है या जब भी आपने ये क्वेश्चन लिखना है तो हर एक की अलग अलग डायग्राम आपने लाजमी ड्रॉ करनी है। डायग्राम से क्या होगा, आपको अच्छी तरह समझ आएगी कि उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उसको बनाना कैसे है, या उसका जो प्रैक्टिकल यूज़ है अपनी रियल लाइफ के अंदर। अक्सर बच्चे पूछते हैं हम भी पढ़ते हैं उसका काम क्या होता है, तो ये प्रैक्टिकल यूज़ भी आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो एंड पर मैं ये जैसे टॉपिक मैंने यहाँ पर आपको समझाया या एक्सप्लेन किया है,
इसी टॉपिक को हमने एज इट हमारे जो यूनिक के नोट्स हैं उनके अंदर भी ऐड किया है, ताकि आपको प्रॉपर जो है ना वो एक गाइडलाइन दी जा सके एक बच्चे को, ताकि वो अच्छी तरह इसको स्टडी कर सके और अच्छे नंबर अच्छे मार्क्स ले सके। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।